अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आपने अभी अपने इम्तिहान देने हैं पीएसए और एसएसए के हवाले से, इसके अलावा आपने किनाल पटवारी का पेपर होने वाला है अभी कुछ लोगों का। उसके अलावा और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, जैसे कि आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, खा वो पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो, या कोई भी और किसी टेस्टिंग एजेंसी ओटीएस वगैरह, या कोई भी डिपार्टमेंटल टेस्ट हो, तो उनमें एब्रीविएशंस आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एब्रीविएशंस आपसे ना पूछे जाते हों। तो इंशाअल्लाह ताला कंप्यूटर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं वो इस वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और वीडियो में ये कहना पड़ता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोज़ देख लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी से एब्रीविएशंस के मतलब या स्टैंड्स फॉर के मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके इसमें कंप्यूटर के इसमें क्लियर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपका वो टॉपिक ज़रूर क्लियर होगा। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के दौर में। जो इसका स्टैंड्स फॉर करेक्ट आंसर है वो है सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आपकी जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वो भी एआई ही है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईपी स्टैंड्स फॉर। आईपी का आपका जो स्टैंड्स फॉर करेक्ट आंसर है वो है डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आईपी के मुतालिक। ये इंटरव्यू में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, यू आर एल हैज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। यू आर एल किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? तो यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मुखफ़फ़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई सी टी स्टैंड्स फॉर व्हाट। यहाँ पे आईसीटी का पूछा गया है। एक और भी बनता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के मुतालिक पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक और चीज़ कि कंप्यूटर के हवाले से 3 से 4 वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ मैंने कवर किए हैं। वो आपसे इंशाल्लाह ताला उसमें एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो। और उसके अलावा भी एमएस वर्ड के रिलेटेड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो वर्ड के रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस अभी रहते हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी कल से इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, WLL स्टैंड्स फॉर वायरलेस इन लूप लोकल लूप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCC स्टैंड्स फॉर बिलाइंड कार्बन कॉपी। ये कंप्यूटर के स्टैंड्स फॉर या एब्रीविएशंस हैं, उसके अलावा कोई भी मैंने इसमें नहीं ऐड किया। चैट GPT स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के दौर में। बहुत ज़्यादा जो ग्रो कर रही है चीज़ वो चैट GPT है, तो इसके मतलब लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने ये ऐड किया है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। IBM स्टैंड्स फॉर व्हाट। IBM किस चीज़ का मुखाफफ है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, SMTP। ये क्वेश्चंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको लाजमी पता होगा, ये ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DHCP स्टैंड्स फॉर। DHCP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, IO इनपुट आउटपुट, S फॉर सिस्टम्स। EVM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। EVM जिसे आप कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WWW स्टैंड्स फॉर, 4 दफ़ा ये WWW है, 3 दफ़ा होगा तो वर्ल्ड वाइड वेब होगा, अगर 4 दफ़ा है तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, HDMI स्टैंड्स फॉर। HDMI किस चीज़ का मुखाफफ है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ PSA और SSA के हवाले से, कि इस्लामिक स्टडीज़, मैथ के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड, और जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हैं वो भी वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ, और कनाल पटवारी, और उसके अलावा और भी आपका अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। इन कंप्यूटिंग, APT स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल। NTFS stands for New Technology File System. TCP stands for Transmission Control Protocol. What does PDF stands for? Most important questions है, PDF किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? Portable Document Format.
GPEG मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। UMS किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? UMS स्टैंड्स फॉर अर्जेंट मेल सर्विसेज। UDP स्टैंड्स फॉर, UDP किस चीज़ का मुखफ़फ़ बनता है? यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। XML मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी पेपर्स में मैं ये क्वेश्चंस देख चुका हूँ और बार बार आया है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। VoIP वॉइस आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये क्वेश्चन जो है इस दफ़ा इंटरव्यू में भी 2-4 कैंडिडेट से पूछा गया है। VoIP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? वॉइस आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन कंप्यूटिंग में CAL स्टैंड्स फॉर, CAL किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? CAL कंप्यूटर में जो मुखफ़फ़ है कंप्यूटर एडेड लर्निंग का। और एक और चीज़ इसके रिलेटेड, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट CNN स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछा गया है। केबल न्यूज़ नेटवर्क। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? गूगल मेल। JWST स्टैंड्स फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। NTC स्टैंड्स फॉर नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। NTC, N for national, T for telecommunication, C for corporation. What does FAT stands for? File allocation table. VPA stands for Wi-Fi protected access. Fortran stands for फार्मूला ट्रांसलेशन। ये फोर्ट्रान आपकी जो है एक लैंग्वेज है जो फार्मूला को ट्रांसलेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन कंप्यूटर डिवाइस में RAT स्टैंड्स फॉर, RAT किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? रिमोट एक्सेस टॉर्जन। JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU आपका बनता है। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर OSI स्टैंड्स फॉर व्हाट? जो आपका कंप्यूटर की टर्म्स में OSI किस चीज़ का मुखफ़फ़ बनता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ये आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस थे। इंशाअल्लाह ताला अगर इसके मतलब एब्रीविएशंस के मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से इसमें से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा कहना पड़ रहा है, तो यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।